दोस्तों ये सुविधा कतर गवर्नमेंट ने वर्कर के बारे में बहुत अच्छा सुविधा दिया है, वरना कंपनी वाले सारे एप्लीकेशन को एक तरफ से रिजेक्ट करके। दोस्तों इस वीडियो में हम कतर में जो केफला का रूल चल रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों के साथ में हम ताजा जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। वीडियो के आखिर में हम आप लोगों के साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करेंगे, जिसे सुनकर के आप लोगों को खुशी जरूर होगी। दोस्तों आगे मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि कतर में केफला चेंज का कितना चार्ज आता है, इसी तरह वहाँ पर कंपनी वाले कितना फायदा लेते हैं, इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त आप में से जो लोग कतर में केफला चेंज करने के लिए चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी सर्विस सेंटर में जा करके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। एक मैसेज आपकी पुरानी कंपनी को जाता है कि फला बंदा आपकी कंपनी से चेंज होकर के दूसरी नई कंपनी में जाना चाहता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि पुरानी कंपनी वाले को इख्तियार है कि वो चाहे तो इसको जल्द एक्सेप्ट करके आपके काम को जल्द पूरा करवा सकती है, या ये कि अगर कंपनी वाले चाहे तो इसको अप्रूवल न करके इस काम को जो है डिले भी करवा सकती है। सारी चीज आप लोगों को आगे क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी इसको ओके नहीं करती है तो आगे चल करके ये भी चांस रहता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। केफला चेंज के बारे में कतर में रमजान से पहले तक ये रूल था कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कंपनी वाले को सिर्फ एक मैसेज जाता था, कंपनी वाले को इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि आपकी कंपनी से फला वर्कर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहा है। वहां पर जो है एप्लीकेशन को ओके या ये रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन रमजान के आसपास में कतर गवर्नमेंट की तरफ से केफला चेंज के रूल में एक अपडेट कर दिया गया। अब पुरानी कंपनी वाले मेत्रास 2 के जरिए ऑनलाइन अपने वर्कर का जो है एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकते हैं, या ये अप्रूव न करके उस एप्लीकेशन को डिले कर सकते हैं। ये रूल अभी तक चल रहा है। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप केफला चेंज करवाते हैं कतर में तो इसका जो है कितना चार्ज आएगा। तो अगर आप कतर में पहली मर्तबा केफला चेंज करवा रहे हैं तो अप्रूवल मिलने के बाद जो सबसे पहला काम करना पड़ता है वो काम है एग्रीमेंट बनाने का। एग्रीमेंट बनाने का 60 रियाल चार्ज आता है। ये कतर गवर्नमेंट के चार्ज में बता रहा हूँ, टाइपिंग सेंटर या ये के सर्विस सेंटर की चार्ज नहीं बता रहा हूँ। इसी तरह जब आपका एग्रीमेंट बन करके रेडी हो जाएगा तो आपके कतर आईडी में नई कंपनी के नाम को लाने के लिए वहां पर 2140 रियाल लगता है। अगर आप पहली मर्तबा करा रहे हैं तो इतना फीस आएगा। अगर आप कतर में दूसरी मर्तबा केफला चेंज करवा रहे हैं तो 2640 रियाल आएगा। एग्रीमेंट भी बनवाना पड़ता है। इसी तरह अगर आप कतर में तीसरी मर्तबा या ये उससे ज्यादा मर्तबा केफला चेंज करवा रहे हैं तो 3140 रियाल आता है। उससे पहले आपको एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है गवर्नमेंट की फीस हो गई। इसी तरह कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिनका कतर आईडी एक्सपायर हो चुका होता है, तो उनको क्या होता है कि एक साथ में कतर आईडी भी रिन्यू करना पड़ता है। तो कतर आईडी रिन्यू करने के लिए अलग से आपको 1220 रियाल देना पड़ता है। अगर आपके इकामा पर फाइन है तो वो अलग से लगेगा। अगर आप किसी कंपनी में फ्री वीजा नाम से चेंज करवा रहे हैं, यानी कि आप कंपनी से पहले ही बात कर लेते हैं कि हम आपकी कंपनी में चेंज करवा रहे हैं, लेकिन हम आपके अंडर में रहकर काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से जहां काम मिलेगा वहां पर करेंगे, तो वो कंपनी वाले आप लोगों से 2500 रियाल से लेकर के 3000 रियाल या ये के 3500 रियाल तक भी आ सकता है। इसी के बीच में 1 साल का फायदा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। 60 रियाल एग्रीमेंट का, इसी तरह चेंज करने का 2140 रियाल से लेकर के 3140 रियाल, इसी तरह कतर आईडी का पैसा जोड़ सकते हैं, और इसी तरह आप जो है 1 साल का फायदा जोड़ सकते हैं। अगर आप इस टोटल खर्चा को जोड़ते हैं तो 6000 रियाल से लेकर के 8000 रियाल के आसपास में बनता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि कतर में फ्री वीजा इलीगल नहीं है। यानी कि ऊपर मैंने जो कुछ बताया है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ में इस शर्त पर चेंज करते हैं या इस शर्त पर वीजा लेते हैं कि मैं आपकी कंपनी में रहकर काम नहीं करूंगा बल्कि अपनी मर्जी से कहीं भी काम करूंगा, तो ये जो है कतर में लीगल नहीं है। अगर ये काम लीगल नहीं है तो फिर भी लोग बाहर में फ्री वीजा में कैसे काम करते हैं, दोस्तों इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, बल्कि आप लोगों को प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं कि बाहर में रह करके लोग फ्री वीजा लेकर के कैसे काम करते हैं और वो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, इसका क्या रीजन होता है। वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहें। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करता चलूं, वो ये कि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं ऑनलाइन केफला चेंज करवाने के लिए तो आपकी
आपकी पुरानी कंपनी के पास जो मैसेज जाता है कि फलां बंदा आपकी कंपनी से चेंज करके दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो अगर आपकी कंपनी इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देती है, इसको ओके कर देती है, तो आपको दूसरी कंपनी में जाने के लिए 2-3 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। यानी कि आज अगर आपकी कंपनी ने अप्रूवल कर दिया तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो है ट्रांसफर नई कंपनी में हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी वाले ओके नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो है नोटिस पीरियड थोड़ा लेट से मिले, 10 दिन 15 दिन या कि 20 दिन के बाद में मिले, और जो नोटिस पीरियड मिलेगा आप लोगों को 1 महीना या उसके आसपास में मिल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑनलाइन केफाला जो है चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो इसको जो है अप्रूव मिलने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। अगर कंपनी वाले जल्दी से अप्रूवल नहीं करते हैं तो कतर गवर्नमेंट की तरफ से देर सवेरे इसको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देर सवेरे आपको जरूर अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे कि होता है कि आप जिस नई कंपनी में जा रहे हैं, अगर वो कंपनी किसी वजह से ब्लॉक है या इसी तरह आपके एप्लीकेशन में जो है कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, तो इन सूरतों में क्या हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। वरना ज्यादा चांस है कि आपका एप्लीकेशन अगर ठोस है, मजबूत है, तो आपके एप्लीकेशन को जरूर अप्रूवल मिल जाएगा। अब दोस्तों आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था, वो ये कि ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वो इस तरह के यहाँ पर जो है मैंने मालूम किया है, कतर में मेरे कई जान पहचान के लोग रहते हैं, उनसे मैंने मालूम किया है, तो उनका कहना है कि जब वर्कर ऑनलाइन केफाला चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डालता है तो पुरानी कंपनी के पास में ओके करने के लिए या ये कि अप्रूवल देने के लिए जो मैसेज जाता है तो वहां पर रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं होता है। रिजेक्ट के ऑप्शन न होने का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, यानी कि पुरानी कंपनी वाले आसानी से आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करवा सकते हैं। अगर पुरानी कंपनी वाले आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाना ही चाहेंगे तो पुरानी कंपनी के मंदूब या ये के मुदीर को डायरेक्ट लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के बात करना होगा, वहां पर एप्लीकेशन डाल करके रिजेक्ट करवाना होगा। डायरेक्ट अपने मोबाइल से इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करवा सकता है। दोस्तों ये सुविधा कतर गवर्नमेंट ने वर्कर के बारे में बहुत अच्छा सुविधा दिया है, वरना कंपनी वाले सारे एप्लीकेशन को एक तरफ से रिजेक्ट करके वर्करों को अपनी कंपनी से हिलने भी नहीं दे सकते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।